आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदो नवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे। वहाँ के लोग कौमे सबा के नाम से पुकारे जाते थे। यहाँ के लोग निहायत नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फलों के लदे हुए खेत थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और आग की पूजा करती थी। जब वहाँ के मालिक शराजिल की मौत हुई तो इसकी बेटी बिल्किस ने इसके मुल्क की भाग दौड़ संभाली। बाज मौरखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिद में से एक जिन्नात में से था, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी। इसने मुल्क यमन पर निहायत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया में जो बेशतर इलाकों में तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथों में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये इस दौर की बात है जब एक अजीम बादशाह के जाहो जलाल का मगरिब से मशरिक तक डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर इलाकों में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम था। इनको हवा, जानवरों, चिरिंद परिंद और जिन्नों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन की बात है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो चिरिंद परिंद, जिन्नों, इन सब ही हाजिर थे, मगर आपका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है। जब वो नजर ना आया तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि जब वो अपनी गैर हाजिरी की मुनासिब वजह ना बता दे तो इसे ज़बह कर दिया जाए। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने जवाब दिया, ए हुजूर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया था जहां लोग शिर्क में मुब्तला देखे और वो आग और सूरज की पूजा करते थे। इनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक कीमती तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त पर कीमती लाल, जमरुद और हीरे जड़े हैं। वो इसके पास तमाम सामान आराइश और नुमाइश का मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ कि वो शिर्क से बाज आ जाए और वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल तय करती है और फिर मुझे आकर खबर देना। ये कहकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया और खत कुछ यूं था कि शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की तरफ से मलका बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की कोशिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमाबरदार होकर और मुत्ती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका बिल्किस और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने ये खत ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के पास दरबार में इस वक्त 300 के करीब लोग, जिनमें मलका के वजीर और मुशीर मौजूद थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो बोले कि ये सरासर हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि ये खत ऐसे मालूम होता है कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई ताकतवर शख्स है, कोई खुदा का पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा, मैं इसकी तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर इसने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है और मैं इससे जंग करूँगी, और अगर इसने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद वो गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी बात सुनकर जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने और चांदी की ईंटों वाला फर्श बिछा दिया जाए और रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबो खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। बुज़राओ आमाले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया जाए। उधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिसमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़ें और मलका का एक खत भी मौजूद था। तमाम तहाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे। उन्होंने जब ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा कि क्या तुम माल देकर मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी कई ज्यादा है जो तुमने दिया है। तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो और अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। ये खबर जब मलका बिल्किस तक पहुंची तो वो समझ गई ये वाकई कोई अल्लाह का पैगंबर है। तो इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपने अताअत का यकीन दिलाने का इरादा किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक मलका का पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम में से कौन है जो इनके उम्मती हो के यहाँ पहुँचने से पहले पहले मलका का तख्त यहाँ पर ले आए। एक देव हैकल जिन ने कहा, मैं आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले इसका तख्त ला सकता हूँ, इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा, मैं आपको वो तख्त आपकी पलक झपकने से पहले ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है इसका शुक्र इसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बड़ा बेनियाज है और अपनी ज़ात पे बुजुर्गों बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाज ने लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि इस वक्त इस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसने मोती, सुर्खिया, कूत, सबज जमरुद जड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्दो-बदल कर दिया और इससे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बना दिया। मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? इसने कहा, गोया ये तो हूबहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम इंतहाई फरमाबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि इसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब वो इस फर्श को देखा तो वो समझी ये तो पानी का एक हौज है, लिहाजा अपने पगड़ियों से कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये तो महज शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करती रही और खुद पर जुल्म करती रही और अब मैंने सलमान के साथ अल्लाह की अतात कबूल कर ली। तब बिल्किस को ये मालूम हो गया कि जिसे वो शीशे के हौज को पाने का फर्श समझ बैठी थी, इसी तरह वो और इसकी कौम सूरज की चमक और दमक को देखकर इसे खुदा समझ बैठे। इसे अपनी सारी गलती पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। बाज़ मौरखीन ने लिखा कि इस मौका के बाद मलका बिल्किस मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ मौरखीन ने यह लिखा कि हजरत सुलेमान इसे वापस भेज दिया और यमन में इसके लिए 3 बड़े महल बनवाए।